हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं इंग्लिश 24/7 पायनियर्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखे। दोस्तों, सबसे पहले आई एम सो सॉरी कि बहुत लंबे समय से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था ड्यू टू सम हेल्थ रीजन और कुछ क्लासेस की वजह से मुझे टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही थी। बट मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपके लिए वीडियोस ला पाऊँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में बात करनी है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, तो हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहले हम किसी चीज़ को सुनते हैं, फिर उसको हम समझते हैं, सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उस पर रिएक्शन देते हैं, यानी कि बोलते हैं। तो यानी कि दोस्तों, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि जो 3 चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में किसी से बात करने के लिए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि ये 2 पार्ट यानी कि सुनना और समझना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, पर बोलते वक्त हमें दिक्कत होती है। आप दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया कि ऐसा क्यों होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि इंग्लिश काफी मुश्किल है। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो दोस्तों हमें लगता है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें बोलने में दिक्कत आ रही है। पर दोस्तों, कुछ कारण अलग भी इससे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही हो। दोस्तों, उनमें से एक कारण यह है कि जब हम किसी चीज को समझ रहे हैं, अगर उसे हम सही तरीके से समझ रहे हैं, तभी तो हम करेक्ट उसका जवाब दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं व्हाट इज योर नेम, और आपको ये समझ में ही नहीं आया कि मैंने आपसे क्या कहा, और आपको लग रहा है कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है, तो दोस्तों ऑब्वियसली कि आप एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा टेस्ट आपका लेने वाला हूं, और ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जो हिंदी टू इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसमें आप चेक कर सकते हैं आपको जो इंग्लिश को समझने की जो नॉलेज है वो कितनी अच्छी हो चुकी है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम हिंदी टू इंग्लिश अपनी इंग्लिश को चेक करते हैं। दोस्तों, आज हम इसको करेंगे उल्टा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आपको करेक्ट इंग्लिश बोलनी है तो करेक्ट इंग्लिश आपको समझ में भी तो आनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप हिंदी टू इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले जब भी आप कुछ इंग्लिश में सुनेंगे तो ऑब्वियसली पहले आप उसकी हिंदी समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान मुझसे क्या कह रहा है। उसी के बाद आप उसको इंग्लिश में रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस आपसे पूछूंगा जिसकी हिंदी आपको मुझे बतानी है। हाँ दोस्तों, ये एक तरीका है जिससे मैं चेक कर सकता हूं कि आप किसी की इंग्लिश को सही तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जब आप इंग्लिश को सही तरीके से समझ पाएंगे तभी आप करेक्ट इंग्लिश ही बोल पाएंगे। तो दोस्तों, एक छोटा सा टेस्ट है जिससे आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इंग्लिश को समझने की शक्ति को टेस्ट कर सकते हैं कि वो सही ट्रैक पे चल रही है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस बोलूंगा और उनकी हिंदी आपको मुझे बतानी है कि मैंने इंग्लिश में आपसे क्या कहा, जिससे दोस्तों हम चेक कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छे से समझ में आना शुरू हो चुकी है ना। दोस्तों, बस करना क्या है, जो भी मैं इंग्लिश में बोलूं आप उसकी हिंदी का रिप्लाई मुझे दीजिएगा। और आपको रिप्लाई देने के लिए करना क्या है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाइए, वहां पर जाके आप हिंदी मुझे उसकी बता सकते हैं कि मैंने इंग्लिश में आपसे क्या सेंटेंस कहा था। और दोस्तों, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी मुझे उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सेंटेंस है आई डोंट गो देयर डेली। आराम से सुनिए दोस्तों, आई डोंट गो देयर डेली। दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको इसकी हिंदी मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में जाके, जिससे कि मैं चेक कर पाऊं कि आप करेक्ट हिंदी उसकी समझ पा रहे हैं या नहीं, कि मैं इंग्लिश में आपसे क्या कह रहा हूं। बात करते हैं दोस्तों दूसरे सेंटेंस की, शी इज गोइंग समवेयर। दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों, शी इज गोइंग समवेयर। अब उसकी हिंदी आप मुझे बताइए कि मैंने आपसे इंग्लिश में क्या कहा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की, वी विल नॉट मीट अगेन। वी विल नॉट मीट अगेन। जल्दी बताइए दोस्तों, इसकी हिंदी बताइए। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, वी वर ईटिंग समथिंग। वी वर ईटिंग समथिंग। बहुत दोस्तों सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस हैं। आप देखें तो ये सिर्फ टेंस बेस्ड सेंटेंसेस है ना दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से सेंटेंस है। तो आप घबराइए मत, गलत हो या सही है वो बात की बात है, आप आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आपका आंसर सही है यानी कि आपने करेक्ट हिंदी बताई तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और गलत भी है तो दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिलेगा, है ना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बताइए दोस्तों, इसकी हिंदी मुझे बताइए। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, वी हैव डन दैट वर्क। वी हैव डन दैट वर्क। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की, शी डज नॉट गो देयर। शी डज नॉट गो देयर। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की, ही वॉज कमिंग अगेन। ही वॉज कमिंग अगेन। दोस्तों, सिंपल सा काम करना है, जो भी मैं सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहा हूं इनकी हिंदी आपको मुझे बतानी है। और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की, आई एम डूइंग प्रैक्टिस। आई एम डूइंग प्रैक्टिस। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की, वी विल गो टू कॉलेज टुमारो। वी विल गो टू कॉलेज टुमारो।
तो उससे कुछ सेंटेंसेस है जिनकी इंग्लिश आपको मैंने बोली और आपने मुझे उनकी हिंदी ऑब्वियसली कमेंट में जाके जरूर बताई होगी, जिससे आप दोस्तों आसानी से टेस्ट कर सकते हैं आप इंग्लिश को कितने अच्छे तरीके से समझना शुरू कर चुके हैं। आई होप सो दोस्तों आज का ये छोटा सा इंटरेस्टिंग टेस्ट आपको काफी अच्छा लगा होगा और दोस्तों उसको करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी जरूर आएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएं और अपनी इंग्लिश को चेक कर पाएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।